क्वेश्चन है, एज पार्ट ऑफ अर्थ डे सेलिब्रेशन एंड इंटर क्लास पोस्चर मेकिंग competition was arranged between 9 sections of class 8. Each section was provided a sheet measuring 75 centimeter into 40 centimeter for making the poster. Find the total area of sheet provided to the student. Express the area in exponential form. देखिए इसमें क्या है कि एक अर्थ डे सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है जिसमें आपका पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हुआ, जिसमें 8 क्लास का 9 सेक्शन जो है उसमें पार्टिसिपेट होता है और हर एक बच्चे को, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट होते हैं आपका हर एक सेक्शन के बच्चे को आपको 75 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर का उसका एक शीट दिया जाता है। यानी लेंथ आपका हो जाएगा 75 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर फॉर मेकिंग द पोस्टर बनाने के लिए। अब यहाँ क्या लिखा है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ शीट प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट। तो बताना है कि कितना शीट जो है, शीट का एरिया जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड किया गया, यानी जो शीट प्रोवाइड किया गया स्टूडेंट को उसका एरिया आपको निकालना है। एक्सप्रेस द एरिया इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और जो एरिया आएगा आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर में, यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ शीट इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका लिखेंगे ब्रेथ ऑफ शीट इक्वल टू आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है। लिखेंगे एरिया ऑफ शीट इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका हो जाएगा 75 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 जा 20, 7 4 जा 28 और 2 30, यानी 3000 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है कि आपका ये जो एरिया निकल गया आपको एक सीट का हो गया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 9 सेक्शन में ये सीट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ सीट, टोटल एरिया ऑफ सीट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, क्योंकि 9 सेक्शन में दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे 9 इंटू 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 9 3 जा 27,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी टोटल जो है आपको 9 सेक्शन में मिलाकर 27,000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो सीट दिया गया। अब इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका कितना हो जाएगा, तो अगर हम लोग 30 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 27,000 आता है। तो यहां लिखेंगे आपका हो जाएगा 30 और यहां पे आपका हो जाएगा पावर 3। ठीक है, ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर हो गया। अब क्या लिखा है, राइट एनी 2 वेज बाय विच यू कैन सेव अर्थ। ऐसा 2 तरीका लिखना है जिससे आप अर्थ को सेव करेंगे। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए लिखेंगे हम लोग बी नंबर में, आप लिख लीजिए प्लांट मोर ट्रीज। ठीक है, और सेकेंड में आप लिख दीजिए कीप
इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे 2 लिख दिया गया है। आप प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें। ठीक है, तो ये आपको VVQ में या हॉर्स इनरिचमेंट तीनों पार्ट मिला के क्वेश्चन है, जिसमें आपका VVQ का ये क्वेश्चन था जो आप इस तरीके से बनाएंगे। इसके अकॉर्डिंग आपको 30 क्यूब जो है इसका आंसर आएगा। अब देखिए हॉर्स है, हॉर्स को हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपका इवैल्यूएट है, इवैल्यूएट में आपको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी तरीका है। जो आपको पावर में -1 है, यहाँ भी आपको 8 के बाद पावर में -1 है, फिर होल ब्रैकेट पावर में -1 दिया हुआ है, प्लस 2 का पावर -1 -3 का पावर -1 और फिर उसके बाद होल का पावर -1 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि पावर से माइनस को हटाने के लिए जो आपका नंबर होगा उसको हम लोग उल्टा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। आपका हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे 1/6 -1/8 और पावर में -1 हो गया, प्लस यहाँ लिखेंगे 1/2 -1/3 और पावर में -1। इसका मतलब ये हो गया कि पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा उसको हम लोग उल्टा करके फिर लिखेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको उल्टा करेंगे और दोनों के आंसर को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए 6 और 8 का एलसीएम आपका हो जाएगा 24। ठीक है, तो 6 4 जा 24 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ आपका हो जाएगा -8 3 जा 24, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। उसके पावर -1 देंगे, प्लस यहाँ आपका हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपको 6। ठीक है, तो 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 और -3 2 जा 6 होता है, यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 और यहाँ आपका हो जाएगा पावर -1। अब क्या करेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 1/24। ठीक है, और पावर -1 प्लस यहाँ आपका हो जाएगा 1/6 का पावर -1। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पावर में माइनस है तो हम लोग नंबर को उल्टा करेंगे, तो आपका हो जाएगा 24 + 6 = आपका आंसर जो है वो 30 आ जाएगा। ओके, आपका आंसर 30 आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको जो भी नंबर है उसको उल्टा कर लिखेंगे, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन 2 है, इफ 3 का पावर x - 1 = 9 एंड y का पावर y + 2 4 का पावर y + 2 = 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ y/x - x/y। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको x और y का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये जो आपका नंबर दिया हुआ है इससे हम लोग x और y के वैल्यू को हम लोग पता करेंगे। ठीक है, कैसे निकलेगा देखिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 और यहाँ पावर x - 1 = 9 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x - 1 = 3 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, अब एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा x - 1 = 2, तो x = क्या हो जाएगा 2 + 1, x = आपका हो जाएगा 3। यहाँ पे कितना आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। अब हम लोग y की वैल्यू को निकालेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आपका हो जाएगा 4y + 2 = 64। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4y + 2 = आपका हो जाएगा 4 का पावर आपका हो जाएगा 3, क्योंकि 4 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 64 आता है। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हो जाएगा।
अब हम लोग इसके एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा y इक्वल टू 3 माइनस 2, तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका x का वैल्यू कितना हो गया, y हो गया, सॉरी x का वैल्यू 3 हो गया और y के वैल्यू आपका 1 हो गया। ठीक है, यहाँ x के वैल्यू फाइंड हो गया और y के वैल्यू आपका फाइंड हो गया। x के वैल्यू 3 एंड y के वैल्यू 1। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके वैल्यू को निकालेंगे। यहां पे हो जाएगा आपको पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहां क्या हो जाएगा, y बाई x माइनस एक्स वाई वाई इक्वल टू y का वैल्यू हो गया 1 बाई 3 माइनस 3 बाई 1। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो 3 और 1 का एलसीएम आपका 3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 3 3 जा क्या हो गया 9 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 8 बाई 3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 8/3। तो बस पहले x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए और फाइंड आउट करने के बाद इसमें आप x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे एंड आफ्टर दैट आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। इनरिचमेंट क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, 9 का पावर x इंटू 3 का पावर 2 इंटू आपका 3 का पावर यहाँ पे आपको -x/2 दिया हुआ है, यहाँ आपका -2 दिया हुआ है। देखिए करना क्या है, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 का पावर 2। ठीक है, और यहाँ आपका हो जाएगा x, क्योंकि 9 है तो हम लोग 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, इनटू फिर आपका 3 का पावर यहाँ 2 हो जाएगा, इनटू आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये और आपका ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपको x बच जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3 का पावर आपका हो जाएगा x। ओके, क्योंकि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, अब बचेगा क्या आपको x बच जाएगा। यहाँ माइनस है, माइनस कैंसिल हो गया तो आपको बचेगा सिर्फ x। यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 1/27 है तो 1/3 का पावर आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 3 का पावर 3, क्योंकि 3 3 9 3 27 होता है। ठीक है, अब फिर सॉल्व करते हैं इसको तो आपका हो जाएगा 3 का पावर 2x इंटू 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर x इक्वल टू या 3 का पावर -3 हो जाएगा। -3 क्यों होगा, क्योंकि हम लोग 1/3 को उल्टा करेंगे तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए सभी का बेस आपका इक्वल हो गया, एक जैसा हो गया। अब हम लोग एक्सपोनेंट को सॉल्व करते हैं तो सिंस आपका हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस x इक्वल टू -3 होगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर आपका ऐड होता है, तो हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 2 प्लस x इक्वल टू -3। अब सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस x आपका होता है 3x और प्लस 2 इक्वल टू -3। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 3x इक्वल टू -3 और यहाँ आपका हो जाएगा, इधर जाएगा +2 तो इधर -2 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/3। ठीक है, x का वैल्यू आपका हो जाएगा -5/3। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंट को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर जो है -5/3 आ जाएगा। क्वेश्चन 2 है, व्हाट नंबर शुड -3/2 पावर -3 be divided so that quotient may be -8/27 पावर -2। हम इसमें कौन से नंबर को डिवाइड करेंगे जो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आपको ये देखना है इसमें कौन से नंबर को डिवाइड करेंगे जो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो जिस नंबर को आपको डिवाइड करना है हम लोग उसको x मानेंगे। यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर बी x।
नंबर को x मान लेंगे। अब करना क्या है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -3/2 का पावर आपका -3 हो गया, डिवाइडेड x इक्वल टू आपका हो जाएगा -8/27 का पावर आपका -2। यानी इसमें हम लोग कौन से नंबर को डिवाइड करेंगे जो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x लिख दिया गया और आपको इक्वल टू में ये हो गया। हम लोग x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा x इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो आपका होगा -3/2 का पावर आपका हो जाएगा -3, उसके बाद डिवाइड -8/27 का पावर आपका हो गया -2। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा -3/2 का पावर आपका हो गया -3 डिवाइड, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि आपका 8 और 27 है तो आपका हो जाएगा 2/3। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आपको -2/3 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे आपको हो जाएगा 3, यहाँ लिखेंगे हम लोग, आपका हो जाएगा 3 × -2 हो जाएगा। क्यों होगा 3? क्योंकि हम लोग 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा -3/2 का पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, डिवाइड, और यहाँ कितना हो जाएगा -2/3 का पावर आपका हो जाएगा -6। ओके, अब देखिए यहाँ पे दोनों जगह बेस आपको अलग अलग है, यहाँ पे आपका 3/2 है और यहाँ पे आपका 2/3 है। तो हम लोग बेस को एक जैसा कर लेंगे, आप इसको उल्टा कर दीजिए या फिर इसको उल्टा कर दीजिए। तो करना क्या है, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, आपका हो जाएगा -3/2 का पावर आपका हो जाएगा -3 डिवाइडेड, यहाँ आपका हो जाएगा -3/2 का पावर आपका हो जाएगा 6। क्यों हो गया, क्योंकि हमने इसको उल्टा कर दिया तो आपको यहाँ -6 था वो आपको 6 में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि डिवाइड में पावर जो होता है वो माइनस होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, आपका हो जाएगा -3/2 और पावर आपका हो जाएगा -3 और -6। ओके, क्या हो गया -3/2 और यहाँ आपका पावर हो जाएगा -3 -6। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका आंसर होगा -3/2 का पावर आपका हो जाएगा -9। ओके, क्योंकि -3 और -6 आपका -9 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, -3/2 का पावर -9। हम लोग इसको पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा -2/3 का पावर 9। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, -2/3 का पावर 9। ये आपका आंसर हो जाएगा, जबकि बुक में कुछ और आंसर आपको लिखा हुआ है। देखिए आपका आंसर सही है या गलत है, इसको वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये जो आपका क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है इसमें x की जगह पे आप इसको पुट कर दीजिए, देखिए आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका x यहाँ पे ये पुट करने के बाद आंसर ये आता है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आप इसको पुट करके देख लीजिएगा, आपका आंसर जो है ये जरूर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका x का वैल्यू जो होगा -2/3 का पावर 9 आएगा। ओके, इस तरीके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।